Okay, so let us move to question number 16 of chapter 10 NCERT exercise. Let's read the question. An object of mass m, let us mark down the data m. कुछ number नहीं दिया है, सिर्फ m. An object of mass m is moving with a constant velocity mv. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? Okay, तो हमें मास गिवन है m और वेलोसिटी गिवन है v. ओके, तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑन द ऑब्जेक्ट. अब कांस्टेंट वेलोसिटी है. यू रिमेंबर हमने किया था कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? क्या चीज़ ज़ीरो होती है? फोर्स ज़ीरो होता है. और फोर्स ज़ीरो होता है इसका मतलब कि वर्क डन भी ज़ीरो होता है. पर कौन सा वर्क डन ज़ीरो होगा यहाँ पे? वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, हम लोग यहाँ पे उसकी बात कर ही नहीं रहे. हम तो ये पूछ रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट पे कितना काम किया जाएगा. इट इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट, इट इज़ बाय द ऑब्जेक्ट. तो कंफ्यूज मत होना कि उस दिन आप बोले थे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फोर्स ज़ीरो वर्क डन ज़ीरो. यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा है. बात कर रहे हैं ऑन द ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स हम लगाएंगे कि वो रुक जाए. तो इसको समझने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला वे, first way is you can say कि whenever an object is in motion, okay, when an object is in motion तो इस पे कौन सी एनर्जी आ जाती है? it possesses kinetic energy. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है उस ऑब्जेक्ट में. इतनी काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर कर ली है ऑब्जेक्ट ने, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इसलिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? देयरफॉर वर्क डन नीडेड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, वो भी इसी के बराबर करना पड़ेगा. ओके, इफ यू रिमेंबर कि जो वर्क डन होता है दैट इज ऑल्सो एनर्जी इन अ वे. स्पेशली जब हम न्यूमेरिकल की टेक्निकल बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में वही आएगा. जितना वर्क डन उतनी एनर्जी कंजम्पशन. ठीक है, सो यही है आपका आंसर. हाफ एम वी स्क्वायर इज योर आंसर. अब दूसरा वे क्या है इसको समझने का? सेकेंड वे समझ सकते हैं ऐसे कि वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी. ओके, क्योंकि जितनी एनर्जी, जैसे हमने काम किया तो एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई, तो जितना हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई. ओके, तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब सिचुएशन क्या है यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट है एम मास की, ये ऐसे चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी. और फिर क्या करना है इसको? यहाँ पे आके इस ऑब्जेक्ट को रुक जाना है वेलोसिटी ज़ीरो पे. ये है फाइनल पोजीशन और ये है इनिशियल पोजीशन. इतना क्लियर है आपको? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है तो फाइनल में क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर. सो ये हो जाएगा ज़ीरो स्क्वायर. और इनिशियल क्या थी? हाफ एम. वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी वी है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, याद रहे. तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये जितना है ये सब बन जाएगा, दिस ऑल बिकम ज़ीरो ना. ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग मेक्स इट ज़ीरो. तो ये सब हो जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर. अब
0 माइनस एनीथिंग, तो ये वही आ जाएगी, राइट। अब माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है? माइनस का साइन डिनोट कर रहा है, क्यों आया भाई माइनस, यहाँ पे तो प्लस आया, तो माइनस का साइन है इट इज़ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट डन बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा के उसको रोक रहे हैं, इसलिए नेगेटिव है। ओके, अब जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे अपना इसी मेथड से, तो आंसर क्या होगा? therefore work done to be done on the object is equal to half mv square। जब हम ऑन द ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तब तो हम सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम वर्क डन निकाला कि भाई कितना वर्क डन है, तो वो नेगेटिव का आएगा। क्लियर है? दोनों मेथड से समझा दिया है, एंड यू कैन नोट इट।